गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेवल अप एयर के एपिसोड नंबर 249 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था और यहाँ पे बात है कि यहाँ पे गेरान की स्टोरी दिखाई जाएगी, बैक स्टोरी तो हमें वही दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे एक लेडी दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो जो वुमेन होती है तो उसकी दो मेड होती है जो कि कह रही होती है कि मैडम प्लीज थोड़ा और वेट कीजिए, मुझे उसका सर दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा हिम्मत रखें। और उसके बाद दिखाया जाता है गेरान के फादर को जो कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए और अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे होते हैं जो कि पैदा होने वाला होता है। चलाने वाले से कहते हैं कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, तो बंदा कहने लगता है कि सर मैं यहाँ पे रास्ते को ठीक से देख नहीं पा रहा, ये डेंजरस हो सकता है। तो साथ वाला जो बंदा जो कि गेरान के फादर के साथ गाड़ी में बैठा होता है, मास्टर मैं समझ सकता हूँ आपके कि आप यहाँ पे क्या फील कर रहे हो, पर फिल्म को ऐसे मत समझो कि यहाँ पे वो इतनी ज्यादा कमजोर है। मैडम जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन, हेल्दी और अच्छे बच्चे को यहाँ पे जन्म देने वाली है। तो साथ ही हमारे गेरान के फादर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो। कहने लगता है तो मास्टर आखिर आपने उसका नाम क्या सोचा है, क्या आपने अपने बेटे का नाम सोचा है कि आप क्या रखोगे। तो मास्टर कहने लगते हैं हाँ मैंने सोच लिया, तो मैं नेम रखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ पर फिर मैंने सोच लिया। तो साथ ही घोड़े चलाने वाला बंदा कहने लगता है मास्टर जरा सामने देखिए, मुझे आपका मेंशन दिख रहा है। तो जब सामने देखते हैं ओ यहाँ पे गेरान के फादर के घर के ऊपर जस्ट मेंशन के ऊपर ही एक जोरदार बिजली चमकती है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है, जिसकी वजह से आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं उसके जो फादर होते हैं यानी गेरान के, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। कुछ सालों बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गेरान होता है बहुत थोड़ा बहुत बड़ा हो गया होता है और साथ ही उसने जब स्वॉर्ड पकड़ी होती है तो स्वॉर्ड जब पकड़ता है तभी उसके सामने उसके स्वॉर्ड के ऊपर लाइटनिंग दिखने लगती है। जब ऐसा होता है तो उसके फादर उसके स्वॉर्ड को छीनते हैं और साथ ही उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लड़की कि यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज मत करो, अगर तुम्हारे पास पावर है तो यहाँ पे अपना लड़ाई हो उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करो, इस स्वॉर्ड को कभी मत पकड़ना, अगर देखा तो तुम्हें बहुत पीटूंगा। जो पावर है वो तुम्हें इस लैंड पे रूल करने के लिए मिली है, ये बात को बिल्कुल मत भूलना लड़के। तुम समझ गए गेरान। तो वो उससे कहता है हाँ यस फादर मैं समझ गया। है कि अपने पास्ट की बातों को बताते हुए कि मेरे जो फादर थे हमेशा मुझसे बहुत ज्यादा हेट किया करते थे, मना करते थे कि मैं अपनी पावर्स का यूज ना करूँ, क्योंकि जब मैं अपनी पावर्स का यूज करता हूँ तो बहुत कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। मैंने अपना बर्थ लिया, जब मेरा जन्म हुआ बाद एक जोरदार बिजली कड़की और यहाँ पे उसके बाद ही मेरी मदर मारी गई मेरी पावर्स की वजह से, मेरी शक्तियों की वजह से। जो फादर थे हमेशा ऐसा दिखाते थे कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे मेरी वजह से कुछ भी नहीं हो, हमेशा अपनी ड्यूटीज को करते रहते थे, ऐसे दिखाते थे कि वाकई में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पर अगर सच देखें और सच को जाने, मेरी जो मदर थी उनको डीपली पसंद करते थे, यानी अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा डीपली पसंद करा करते थे, अच्छा उनको याद भी किया करते थे। पर सच बात तो ये है उतना ही डीपली वो मुझे हेट भी किया करते थे और मुझे बुरी तरह से पीटा भी करते थे। हमारा गेरान भी अपनी मदर को याद कर रहा होता है और साथ ही दिखाते हैं जो उसके फादर होते हैं वो कहीं दूर जाने के बाद कहते हैं कितना पथेटिक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे कुछ टाइम बाद और का सीन देखते हैं जहाँ पे जो गेरान होता है और बड़ा हो गया होता है और साथ ही कोई उससे कहता है थैंक यू। कहता है नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने एक मॉन्स्टर को हरा के किसी की जान बचाई होती है। लगता है नहीं नहीं मैंने इतना कोई बड़ा काम भी नहीं किया। तो वो दोनों ही लोग जो होते हैं उसे कहते हैं कि यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इतनी छोटी उम्र में एक बड़ी से मॉन्स्टर को हरानी है तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। इसका हस्बैंड कहने लगता है हाँ यंग मास्टर वाकई में हम सच कह रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, आप सही समय पे नहीं आते तो हम लोग अब तक मर चुके होते। तो गेरान को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी लगती है कि यहाँ पे किसी की जान बचाता है तो उसको जो सम्मान मिलता है और साथ ही यहाँ पे जो उसको लोग कहते हैं कि आपने तो बहुत ज्यादा कमाल कर दिया, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज्यादा कि वो रियलाइज कर लेता है कि यहाँ पे जब वो किसी की जान बचाता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरों की जान बचाना ही मेरा काम है तो अब से मैं वही करूंगा। तो साथ ही उसके सामने एक बड़ा सा जंगली सुअर होता है, उसी को मारने के लिए आया होता है जिससे वो लोगों की जान को बचा सके और कहता है लोगों की जान को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर से भिड़ रहा था, तभी मेरा जो मुलाकात थी वो उससे। दिखाते हैं हमारा जो बैरोल्ट होता है उसी के साथ बगल से निकलता है और वो दोनों ही कहने लगते हैं सुअर को देखते हुए कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अपने आप को तैयार कर। जब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो साथ ही वो कहता है गेरान कि मैं तभी वो समय था जब मैं उससे मिला था, उस इंसान की वेल्टेरियन बॉडी रखने वाला एक वेल्टेरियन था भी था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इतने ज्यादा बड़े जंगली सुअर को एक ही पंच के साथ सुलाना ये कोई बच्चों का काम नहीं है। गोल बस इतना था कि वो बस स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था, जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर की जहां तक उसकी स्ट्रेंथ उसे ले जाए। इसके साथ जब भी मैं होता था मुझे लगता था, मुझे बस सोचते ही लगता था कि वाकई मैं इसके साथ होते हुए मैं अपने सपने को अचीव कर पाऊंगा। मैं बस इतना मेरा सपना था कि यहाँ पे अपनी दुनिया को यानी इस दुनिया को ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आसानी के साथ जीने वाली बनाना चाहता था, जहाँ पे लोग आसानी के साथ जी सके। दिखाता है कि मैं अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। दिखाते हैं कि गेरान घर आता है, उसके फादर को पता चलता है कि उसने आज क्या तमाशा किया है, तो साथ ही उसके मुंह पे थप्पड़ लगाता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे उसने कितने लोगों की जान बचाया है और साथ ही यहाँ पे कितना अच्छा काम किया है, उसको देखने की बजाय तो उसके फादर को लगता है कि यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा गलत किया है, तो थप्पड़ मारते हैं। साथ ही हमारे कुछ टाइम बाद गेरान को दिखाते हैं जो कि अपने हंटर गिल्ड में अपने दोस्तों के साथ होता है, यानी कि ज़ेनोविया और बैरोल्ट के साथ। वहीं एक ओल्ड लेडी उसे कह रही होती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारे विलेज को बचा लो प्लीज, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तुम जान को बचा सकते हो हंटर, प्लीज। विलेज को बचाने के लिए उसको बात कर रही होती है कि प्लीज जान बचा लो उस विलेज में जाके। हमारा जो गेरान होता है पास के हमारे गेरान के बारे में सोचते हुए और स्टोरी बताते हुए कहने लगता है कि वो सब चीजें देख के जो लेडी उससे रिक्वेस्ट मांग रही होती है ना, उसी को देखते हुए कहता है इन सारी चीजों को देखते हुए मैं यहाँ पे यही सोचता था कि ये सब बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे फेरी टेल की चीजें वाकई में सच नहीं होती, पर यहाँ पे अब जब मैं दुनिया को देखने लगा पास में तब मुझे पता चला वाकई में फेरी टेल जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। लेडी उसे चलाते चलाते कह रही होती है प्लीज आप हंटर हो, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज हमारे विलेज की यहाँ पे मदद करो कि बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे विलेज के पूरे लोग मारे जाएंगे। जबकि दिखाते हैं गेरान कहता है हम किसी इंसान
को या किसी भी चीज़ को चूज़ करते हैं उसके बाद जो हमारे पास जो पास्ट में चीज़ होती है ना उसको जैसे हम छोड़ देते हैं और एक नई चीज़ को चुन लेते हैं, बिल्कुल वैसे हमारा गहरान कर रहा होता है। यानी कि उसने यहाँ पे एक बुरी चीज़ को चुन लिया होता है अच्छी चीज़ को छोड़ के। जो नोबल होता है ना, गहरान को भी के लिए नोबल की हेल्प चाहिए होती है। तो नोबल जो होता है वो कह रहा होता है क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फंड्स दिए हैं, हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा फंड्स देंगे, तो यहाँ पे क्या करो, जल्दी मेरी मदद करो और आगे बढ़ो। तुम जल्दी नहीं चले तो फिर जो जितने भी क्रिमिनल है वो वहाँ से भाग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि अगर वो भागें। आपको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, गहरान को अभी इस नोबल की ज़रूरत है और वो ओल्ड लेडी की मदद करेगा तो उसके हाथ से जो बड़ा चीज़ है जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ओल्ड लेडी की मदद नहीं कर पाएगा। वजह से अभी उसको नोबल की मदद करनी पड़ेगी। दिखाते हैं वो लोग अपने मिशन पे आते हैं जहाँ पे नोबल की यहाँ पे कुछ वो होते हैं ना क्रिमिनल, उसको पकड़वाने के लिए यहाँ पे गहरान और बेरोल्टोस की टीम आती है। ज़ेनोबिया तो उस लड़के के साथ मजे कर रही होती है और साथ ही हमारा जो बेरोल्ट होता है कहता है कि क्या नाइफ किंगडम की रिक्वेस्ट तो इतनी ज्यादा अर्जेंट भी नहीं लगी कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इतने सारे हंटर जाए। बेरोल्ट से कहता है, बेरोल्ट गहरान से कहता है, हे तुमने उस वुमन की रिक्वेस्ट को क्यों मना कर दिया। गहरान उससे कहता है असल में कुछ बात ऐसी है जो कि मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, बस कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो जो स्मॉल विलेज की जो औरत थी, मैं यहाँ पे उसकी मदद करना चाहता था, बिल्कुल वो टेम्पररी होती है और थोड़ी टाइम के लिए मैं उसकी मदद कर देता, पर हमारी मदद नहीं होती। हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। उस बूढ़ी लड़की की मदद करते हैं, यानी बूढ़ी औरत की। हम अगर इस नोबल की मदद करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा फंड मिलेंगे और फंड हमें जो मिलेंगे उसकी वजह से हम यहाँ पे हंटर गिल्ड को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और स्टेबलाइज कर पाएंगे। एक लॉन्ग रन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद होगी। जब यहाँ पे गहरान आता है तो जंगलों में एक पेड़ के अंदर वो देखता है तो वहाँ पे एक वो होती है स्लेव एल्फ होती है और जख्मी होती है और दिखाते गहरान कहता है पर हमें तो कहा गया था कि यहाँ पे क्रिमिनल है जिनको हमें पकड़ के वापस लाना है, पर ये तो स्लेव्स है जो कि यहाँ पे भाग चुकी है। लड़की के ऊपर जो ब्रूटल अब्यूज है अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इतनी जल्दी जज करना कि पूरी स्टोरी क्या है, इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। हमें पूरी स्टोरी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, तभी जाके हम जज करेंगे कि आखिर ये लड़की सही है या फिर गलत, या अच्छी है बुरी। जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, तो वो साथ ही उस नोबल को पंच मारता है और कहता है तू कमीने कहीं के। गार्ड रेडी होते फाइट करने के लिए और बेरोल्ट कहता है कि तुम दोनों और तुम तीन उन लोगों को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, और साथ ही ज़ेनोबिया कहती है कि तुम चीजों को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो। बेरोल्ट गहरान कहने लगता है कि देखो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हमें बस जाना है और उन क्रिमिनल को ढूंढना है, हमने उन क्रिमिनल को ढूंढ दिया यानी कि हमारा काम खत्म हो, तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारी जो मर्जी आएगी हम वही करेंगे। बेरोल्ट ने बहुत ज्यादा सिंपल टास्क को भी बहुत ज्यादा बेकार बना दी, कर भी क्या सकते थे। इसकी वजह से हुलियन की यहाँ पे जान बच पाई, वो ज्यादा बड़ी बात। के बाद हमने विलेज के जितने भी लोग थे उनकी जान को बचाया और उन्हें हील किया जितना हम कर सकते थे। इसी पता था कि यहाँ पे जो विलेज की जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं वही यहाँ पे फाउंडेशन बनेगा हमारे स्मॉल हंटर गिल्ड का, फार्मिंग फाउंडेशन होता है ना वही। ये लक है या फिर एक गुड इंस्टिंक्ट है मुझे समझ नहीं आया, पर फिर भी अच्छा ही है। कह रहा होता है बेरोल्ट मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा काम पे ध्यान दिया करो कि यहाँ पे क्या गलत है क्या सही, तुम जल्दी यहाँ पे वो एक्शन ना लिया करो, चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। भले यहाँ पे ज्यादा खराब ना हुई फिर भी ऐसे एक्शन लेना ठीक नहीं होगा। तो अच्छा है जिस नोबल की हमने मदद की थी उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी और वो हमें ज्यादा गिरा नहीं पाया। कहता है हाँ अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैंने भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से हो जाएगी और गड़बड़े हो जाएगी। गहरान उससे कहता है तो तुम्हें फिर यहाँ पे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था। तो फिर बेरोल्ट उसे कहता है अगर ऐसे देखा जाए कि यहाँ पे कोई चीज गड़बड़ भी हो जाती है तो मुझे यकीन है गहरान कि तुम यहाँ पे आओगे और मुझे रोक दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से संभालने में बहुत ज्यादा माहिर हो। उसके बाद मैं कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा और मैं वही सेम चीज को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। गहरान यहाँ पे बेरोल्ट की इन सारी बातों को सोचने लग, मतलब बेरोल्ट के साथ वो किया करता था। गहरान जब उसको सोचता है तो साथ ही वो अपने बैकग्राउंड के शब्द बोलता है। बेरोल्ट जब भी मुझसे ऐसे बातें किया करता था तब भी यहाँ पे उसका मतलब तो समझ में नहीं आता था, उसके वर्ड में यहाँ पे अच्छे नहीं होते, फिर भी जब वो शब्द बोलता था तो मुझे उसमें ट्रस्ट दिखाई देता था कि यहाँ पे मुझ पर भरोसा करता। शब्दों से मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट होता था, मुझे अच्छा लगता था, आगे बढ़ सकता था बिना कोई हेजिटेशन के। एक फाइट का सीन दिखाता है यहाँ पे, जो फाइट हो रही होती है ना बड़े से स्टेडियम में जहाँ पे सभी लोग उस फाइट को देखते हैं, जहाँ पे बेरोल्ट और गहरान की फाइट होती है। गहरान यहाँ पे जीत जाता है क्योंकि वो लोग सीरियस फाइट नहीं होती भाई, तो यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। कहता है ब्रीथ टेकिंग डुअल फ्रॉम रथीना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी की खत्म होती है और गहरान जीत चुका है। रथीना की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है वो यहाँ पे फिर से कमाल करके दिखाई है, और तो वो ऐसे रिटाइगुलस कह रहा होता है जबकि गहरान कह रहा होता है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो समझो कि यहाँ पे तुमने जो भी किया है वो सब जस्टिस के लिए गया है जिससे हम पूरी जगह को सुरक्षित रख सके। तो जब फाइट देखते हो ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गहरान कह रहा होता है कि यहाँ पे अभी हंटर्स की जो तादाद है बहुत ज्यादा कम है, अगर हम मॉन्स्टर को कंपेयर करें तो हंटर गिल्ड को बनाना है, अगर जितनी ज्यादा हंटर गिल्ड हो गए उतना ही ज्यादा यहाँ बनती होगी और लोग शांति से जी पाएंगे। अब ये सबको बोल रही होती है और सभी को कह रही होती है कि जेंटलमैन एंड लेडीज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग ये मैच को देख रहे हैं तो यहाँ पे वो जो है गिल्ड के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाए और हंटर गिल्ड की सबसे ज्यादा मदद करें। जितनी ज्यादा हंटर गिल्ड बनेगी उतनी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर आएंगे और यहाँ पे हमारी मदद कर पाएंगे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। ज्यादा लोग हंटर गिल्ड में आएंगे तो उतने ही ज्यादा मैजिकल टूल बनेंगे और यहाँ पे मैजिकल रिसर्च भी की जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इतने ज्यादा हंटर गिल्ड भी यहाँ पे आएंगे उतने ही ज्यादा हम लोगों को बचा पाएंगे मॉन्स्टर से। तो यहाँ पे हमारी हुलियन कह रही होती है कि प्लीज आप सभी लोग हमारी मदद करें और हंटर गिल्ड को बनाने में हमारी मदद करें, जहाँ पे और भी ज्यादा हंटर गिल्ड बने, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। उन सब चीजों को देखता और कहता है हंटर गिल्ड बढ़ने लगी और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगी उस समय पे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ही सब कुछ जाएगा और अकॉर्डिंगली सब कुछ जा रहा है। दिखाते जो कि व्हील चेयर पे वहाँ आता है, फिर
गैरान कहता है अपने मन में, कम से कम ये मेरा यही तो मानना है। वहाँ पे व्हील चेयर में उसके फादर आते हैं और सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। गैरान अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है फादर। ठीक है, साथ ही वाला एपिसोड 249 यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस, गुड बाय और मिलते हैं अगली वीक।